हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एचटीआर 2023 के लिए हरियाणा जीके का टेस्ट रहेगा क्लास नंबर 3। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गेहूँ अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे। कहाँ पे की गई थी? तो ये करनाल जिले में की गई थी। कब की गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे, 1966, 1998, 1978 या 1972 में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। 1978 में की गई थी। किस जिले में? करनाल जिले में। करनाल जिले में ही लिबर्टी जूता उद्योग है। कौन सा? लिबर्टी जूता उद्योग प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। और एक और है, 2 योजना भी शुरू हुई थी। कौन कौन सी योजना? वो भी पूछी जा सकती है। करनाल जिले से ही शुरू हुई थी वे भी। कौन कौन सी है 2 योजना? एक तो है गोवर्धन योजना। कौन सी? गोवर्धन योजना। कब शुरू हुई थी ये? तो ये 2018 में शुरू हुई थी करनाल से ही। और एक सखी योजना। कौन सी? सखी योजना। ये कब हुई थी? तो ये 2015 में शुरू हुई थी। कहाँ से? करनाल जिले से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, तोशाम में विमान दुर्घटना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे, 1982, 1998, 1978 या 1972। तोशाम किस जिले में आता है? तो तोशाम शहर भिवानी जिले में आता है। कौन से में? भिवानी जिले में। तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका आंसर। 1982 में हुई थी विमान दुर्घटना तोशाम में। और क्या क्या है अगर पूछे तो तोशाम की बारादरी प्रसिद्ध है। कौन सी? तोशाम की बारादरी। और इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किस जिले में स्थित है? तो ये तोशाम। तोशाम किस जिले में आता है? तोशाम शहर में है, सॉरी। और जिले में किस में आता है? तो ये भिवानी जिले में आता है तोशाम शहर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में किरोसिन मुक्त कब किया गया था? हरियाणा राज्य यानी कि मट्टी के तेल से कब मुक्त हुआ था? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2014, 2015, 2016 या 2017। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा। 2017 में केरोसिन मुक्त हो गया था हरियाणा 1 अप्रैल 2017 को। यानी कि हरियाणा राज्य ने यूज करना बंद कर दिया था 1 अप्रैल 2017 से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वला वर्ष के रूप में कब मनाया गया? कौन सा? उज्ज्वला वर्ष के रूप में कब मनाया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2017, 2018, 2019 या 2020 में। तो कौन सा सही रहेगा? उज्ज्वला वर्ष राज्य सरकार द्वारा। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 2018 में मनाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राज्य सरकार द्वारा पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे, 2007, 2008, 2010 या 2014 में। तो कब दिया गया था? तो 2010 में दिया गया था। कब? 2010 पूछे तो 29 जनवरी 2010 को। कब? 29 जनवरी 2010 को दिया गया था। उससे पहले तमिल भाषा हुआ करती थी दूसरी। कौन सी? तमिल। वो किसके दौर में लागू की गई थी? तो बंसीलाल के द्वारा। किसके? बंसीलाल के द्वारा तमिल भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था। और 2010 के बाद पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था। कब मिला था? 29 जनवरी 2010 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा उर्दू अकादमी का गठन कब किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1985, 1987, 1988 या 1995। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1985 में की गई थी। कब? 22 दिसंबर 1985 को। 22 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये पंचकुला में है इसका मुख्यालय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था?
या कब किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1968, 1967, 1966 या 1969 में। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, 1966 में। कब किया गया था? तो 23 अप्रैल 1966 में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जेसी शाह। और सदस्य कौन थे उसके साथ? तो एस दत्त और एम फिलिप। एम फिलिप दो सदस्य थे, एस दत्त और एम फिलिप थे। और अध्यक्ष कौन थे? जेसी शाह। गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा कब दी गई थी? किसे? मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि। 4 ऑप्शन दे रखे, 1904, 1907 या 1897 या 1898 में। तो कब दी गई थी? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1898 में दी गई थी। और केसर हिंदी की उपाधि कब दी गई थी? केसर हिंद की उपाधि तो 1904 में दी गई थी। कब दी गई थी? तो 1904 में। और राय बहादुर की तो 1898। कहाँ पे हुआ था जन्म? तो ये पलवल में हुआ था, पलवल जिले में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लाला लाजपत राय को देश से निकाला कब दिया गया था? किस सन में दिया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे, 1904, 1907, 1905 या 1910 में। तो कब दिया गया था? ऑप्शन बी सही रहेगा, 1907 में दिया गया था, 9 मई 1907 में। 9 मई 1907 में दिया गया था। वायसराय कौन थे उस टाइम? वायसराय पूछे तो कौन थे? तो मिंटो थे। कौन थे? मिंटो। और लाला लाजपत राय की कर्म भूमि पूछे तो आपसे, कर्म भूमि कौन सा था? तो हिसार जिला था। कौन सा था? हिसार जिला कर्म भूमि था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में सैन्य भर्ती अभियान का 1917 में विरोध किसके द्वारा किया गया था? 1917 में सैन्य भर्ती हुई थी जो पहले विश्व युद्ध के लिए, उसका विरोध किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे, पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटूराम या राय बहादुर मुरलीधर या शोभा सिंह के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा किया गया था। और ये ही हरियाणा से होम रूल लीग आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे। होम रूल लीग आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे हरियाणा से ही। और इन्होंने ही प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में सैन्य भर्ती के अभियान में 1917 में विरोध किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1843 का कैथल का विद्रोह में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? कैथल का विद्रोह कब हुआ था? तो 1843 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जोध सिंह, जाबित खां, प्रताप सिंह या गुलाब सिंह। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गुलाब सिंह। और इनके साथ कौन थे? तो साहिब कौर और सूरज कौर, ये इनके साथ थे। वैसे किसने किया था? तो ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा? गुलाब सिंह। और विद्रोह कब हुआ था? तो 1843 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, करनाल का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखे, 1539 या 1559 या 1739 या 1757 में। तो कब हुआ था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1739 में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? तो ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। इनकी हार हुई थी, मोहम्मद शाह की हार हुई थी और ये नादिर शाह जीत गए थे, इसीलिए इसे करनाल का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? तो 1739 में। और ये कोहिनूर का हीरा ले गया था। कौन सा? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन।
मयूर सिंहासन छीन लिया गया था इनके द्वारा। नादिर शाह की जीत हुई थी इसमें, इस युद्ध में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे, 1236, 1240, 1140 या 1136 में। तो रजिया सुल्तान की ऑप्शन बी सही रहेगा, 1240 में। इसका साम्राज्य कब से कब तक था? तो 1236 से 1240 तक था। इनकी मृत्यु और जन्म कहाँ पे हुआ था दोनों? तो ये कैथल में हुआ था, जन्म भी मृत्यु भी। तो इनका मकबरा पूछे तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, किस जिले में है? तो ये कैथल में है। कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो 1240 में। साम्राज्य कब शुरू हुआ था? तो 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, पंचमार्क सिक्के किस गणराज्य से प्राप्त हुए थे? 4 ऑप्शन हैं, अगर गणराज्य, कुणित गणराज्य या अर्जुनयन गणराज्य या श्रीकंठ जनपद। तो कौन सा सही रहेगा? पंचमार्क सिक्के, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अगर गणराज्य से। ये कहाँ पे है? तो ये अग्रोहा में। अग्रोहा किस में पड़ता है? तो ये हिसार जिले में आता है। कहाँ से हुए थे पंचमार्क सिक्के? तो अगर गणराज्य से प्राप्त हुए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, बुलबुल झील किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे, रोहतक, पानीपत, जींद या पंचकुला। तो बुलबुल झील कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, जींद जिले में है। बुलबुल जल्दी होती है इसलिए जींद जिले में स्थित है। रोहतक में कौन सी है? तो तिलियार झील है, तिलियार झील रोहतक में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, कौशल्या बांध किस नदी पर बना है? 4 ऑप्शन दे रखे, दोवन नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी या घग्गर नदी। तो कौशल्या बांध कौन सी नदी पर है? ऑप्शन डी सही रहेगा, घग्गर नदी पर। और कौन कौन से हैं? तो छामल बांध, छामला बांध, दीवान वाल बांध और वियाराज बांध। वियाराज बांध का दूसरा नाम कौन सा है? तो ओट्टू बांध। ओट्टू बांध ये किस जिले में है? तो ये सिरसा जिले में है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। ओट्टू बांध किस नदी पे है? तो ये घग्गर नदी पे। और किस जिले में? तो सिरसा जिले में। कौशल्या बांध किस नदी पर है? तो ये भी घग्गर नदी पे। ये सारे छामला, दीवानवाल और वियाराज बांध ये कहाँ पे है? तो ये घग्गर नदी पर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? 4 ऑप्शन दे रखे, भिवानी, अंबाला, फरीदाबाद या पंचकुला। तो कौन सा सही रहेगा? नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अंबाला जिले से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिरिपादीय मृदा को कालका व नारायणगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे, घर, नैली, कंगी या इनमें से कोई नहीं। तो गिरिपादीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, घर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बाबा मस्तानाथ विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पानीपत, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद या रोहतक। तो किस जिले में है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, रोहतक जिले। रोहतक जिले की जगह पूछे तो अस्थल बोहर में। किसमें? अस्थल बोहर में। बाबा मस्तानाथ विश्वविद्यालय रोहतक जिले के अस्थल बोहर जगह में स्थित है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन हमारा 10 बोल गया था मैं। क्वेश्चन नंबर 20, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे, 2003, 2006, 2013 या 1998 में। तो कब की गई थी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 2006 में। कहाँ पे है ये? सोनीपत में की गई थी, सोनीपत ज़िले में। और सोनीपत के ज़िले के कौन से गांव में? तो ये खानपुर कला गांव। अगर गांव पूछे तो खानपुर कला गांव में, और ज़िला पूछे तो सोनीपत ज़िला रहेगा। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन।
आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।